हे हेलो लर्नर्स। सो आज हम करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है मुक्ता मैरिज। मुस्लिम लॉ का टॉपिक है मुक्ता मैरिज। तो देखते हैं ये मुक्ता क्या है, मुक्ता मैरिज है क्या। तो मुक्ता मैरिज एक एंशिएंट अरेबिक कस्टम है, मतलब एक पुराना अरेबिक कस्टम है, रिवाज है। क्या है? इंजॉयमेंट और यूज़, ये टेम्प्रेरी मैरिज होती है, ये सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए या फिर टेम्प्रेरी टाइम के लिए की जाती है। सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि दो तरह की मैरिजेस होती हैं। एक परमानेंट मैरिज होती है, परमानेंट यूनियन होता है, एंड दूसरा मुक्ता मैरिज होती है। मुक्ता मैरिज में क्या होता है, परमानेंट मैरिज में क्या टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता है, लेकिन मुक्ता मैरिज में टाइम स्पेसिफाइड होता है कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए। दिस इज स्पेसिफाइड इन द मुक्ता मैरिज। इट इज़ फॉर द इंजॉयमेंट ओनली। आजकल के टाइम पे लिव इन कह ले, ठीक है। एनीवन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, मतलब मुस्लिम भी ये शादी कर सकता है, नॉन मुस्लिम भी कर सकता है, आपस में भी कर सकते हैं। नॉन मुस्लिम का मतलब ये है कि कोई किताबिया है, कोई कुरान पढ़ता है, क्रिश्चियन है, और ऐसे, और या फायर वर्शिपर्स के बीच में भी ये हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट अब है मुक्ता मैरिज के अदर फैक्ट्स। शिया मैरिज में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ मुक्ता मैरिज, जितनी चाहिए उतनी मुक्ता मैरिज कीजिए। जैसे ऑल टाइम में अकबर ने की थी या फिर अदर राजा ने की थी, तो वो क्या है, डिफरेंट, मोर देन 1 वाइफ। ऑफर, इसमें मुक्ता मैरिज में क्या होता है, ऑफर भी होता है, एक्सेप्टेंस भी होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट में होता है। फिक्स पीरियड होता है इसमें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर वो फिक्स नहीं है तो वो परमानेंट यूनियन ही माना जाएगा। और डोर स्पेसिफाइड होनी चाहिए। डावर क्या होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए। जितना भी जो मेहर है उसका अमाउंट स्पेसिफाइड होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ अ मुक्ता मैरिज। काफ़ी सारे फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है नो म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें कोई भी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड वाली बात है कि कोई भी क्या है, म्यूचुअल राइट्स नहीं होंगे कि इसकी प्रॉपर्टी हम इसके बच्चों को देंगे, नहीं। लेकिन जो चिल्ड्रन है वो लेजिटिमेट होंगे, कैपेबल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ बोथ द पेरेंट्स। दोनों तरफ, माँ की प्रॉपर्टी या फिर फादर की प्रॉपर्टी, दोनों की ले सकेंगे चिल्ड्रन। नो मेंटेनेंस अनलेस स्पेसिफाइड, कोई मेंटेनेंस नहीं है अनलेस स्पेसिफाइड, अगर पहले से ही स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। नो कंज्यूमेटेड, अगर शादी जैसी मतलब कुछ हुआ ही नहीं है उसमें, तो आधी डॉर मिलती है। कंज्यूमेटेड है तो फिर फुल डॉर मिलती है। हस्बैंड जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है प्रोक्रिएशन, मतलब बच्चा पैदा करने से मना कर सकता है। मैरिज कम्स टू एंड अनलेस एक्सटेंडेड, मैरिज उसी टाइम पे एंड पे आएगी जैसे स्पेसिफाइड है, जब तक वो एक्सटेंड नहीं कर जाते और नहीं बढ़ा देते। अब गिफ्ट ऑफ द टर्म हिबा ई मुदादत। हिबा ई मुदादत एक गिफ्ट है जो दिया जा सकता है अपनी चाहने वाली जो भी फीमेल है उसको। नेक्स्ट, द वाइफ हैज़ अ राइट टू लीव द हस्बैंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द मुक्ता मैरिज। वाइफ का ये हक है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द मुक्ता मैरिज। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो उससे कुछ ना कुछ तो भरपाई भी करनी पड़ेगी। भाई क्या भरपाई करनी पड़ेगी, जो उसकी डावर है उसमें से कुछ प्रोपोर्शनेट जो है वो काट लिया जाएगा, जितना वो अनएक्सपायर्ड पीरियड था उसका कुछ अमाउंट काट लिया जाएगा। सो इट्स गुड, राइट टू डिडक्ट द प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द डावर। फाइन, अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, इफ देयर इज एनी एविडेंस ऑफ द टर्म फॉर विच द मुक्ता मैरिज वॉज फिक्स्ड एंड कोहैबिटेट कंटिन्यूज आफ्टर दैट टर्म। मान लीजिए शादी का अग्रीमेंट हुआ था मुक्ता मैरिज का 6 महीने के लिए, लेकिन वो चली 1 साल, तो ये मुक्ता मैरिज 1 साल के लिए एक्सटेंडेड पीरियड माना जाएगा। और अगर इस एक्सटेंडेड पीरियड में कोई बच्चा होता है, पैदा होता है, कंसीव होता है, तो वो लेजिटिमेट ही माना जाएगा। इज़ इट क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में हम डावर पढ़ेंगे। डावर बहुत बार आया, तो इसके क्या टाइप्स होते हैं, क्या होता क्या है ये डावर, मुस्लिम लॉ में इतनी क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी, तो ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये दहेज नहीं है हिंदू टर्म में जो भी हम बोलते हैं, नो, दैट इज़ डिफरेंट, डावर इज़ डिफरेंट। सो just keep smiling, keep learning, and stay tuned for the next concept clearance class. So thank you very much. Bye bye, take care.